हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्मेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास एक जीके क्लास है, जो कि आने वाले 2-3 महीनों में जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, यूपी ट्रिपल एससी, ईएमआरएस और इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम है, वीडियो वीपीओ हो गए और यूपी पैट बाहुबली एग्ज़ाम आप जानते ही हैं। तो उससे रिलेटेड जीके की नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 1000 क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ वही होंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने की संभावना थोड़ी बहुत है आसपास के। कोई कहानी नहीं बताऊंगा कि हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन उठा लिया, कुछ नहीं। जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है बस वही क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं। और चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, वॉच करिए। प्लीज़ चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा चैनल न्यू है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। जीके 1000 क्वेश्चन सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। काफ़ी जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, यूपी पीसीएस हो चाहे अदर पीसीएस लेवल के जो एग्ज़ाम है अदर स्टेट के, कुछ उसमें और ज़्यादातर यूपी स्पेशल की नज़र से है ये। तो प्लीज़ देखिएगा, इसे लास्ट तक वॉच करिएगा। 1000 क्वेश्चंस कई पार्ट में दूंगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध संगीतियों के आयोजन का सही क्रम क्या है? तो देखते हैं सही क्रम क्या है। सबसे पहले राजगिरी में हुआ था, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुर, फिर कुंडलवन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को माना जाता है। वो 1175 से 1206 तक भारत पर उसने कई आक्रमण किए थे। तो मोहम्मद गौरी। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सूत कोतड़ा से मिले हैं। सूर कोतना नहीं, सूत कोतड़ा है यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्प सूत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जैन धर्म क्या पूछा है और इनकी जो कल्प सूत्र पुस्तक है किस भाषा में? तो बेसिकली वो संस्कृत भाषा में है। अपनी किस विजय के संस्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? तो गुजरात विजय पे बनवाया था उसने 1602 में। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये एक पाली भाषा का ग्रंथ है। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि वेदिका के साक्ष्य कहाँ से खोजे गए हैं? तो अग्नि वेदिका के जो साक्ष्य है वो कालीबंगा से ही खोजे गए हैं। सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था राष्ट्र नायक। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? तो पार्लियामेंट सुधार से होती है, जिसके तहत एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाता है मुस्लिमों को, और 1909 के अधिनियम के द्वारा है ये। जैन मत में संथारा से तात्पर्य क्या है? तो उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान होता है, जिसे जैन मत में संधारा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबत जी थे। इनके बारे में कुछ और भी बताता हूँ राष्ट्र कांग्रेस के बारे में। 1885 में होती है, 72 अनुयायियों के साथ होती है और बम्बई में होती है। पुणे से ट्रांसफ़र किया जाता है प्लेग के कारण। और ये जो पहला अधिवेशन होता है इनका, ये एक संस्कृत विद्यालय होता है, गोपाल दास संस्कृत विद्यालय ऐसे कुछ है, इसमें किया जाता है। और इसके पहले सभी जानते हैं WC बनर्जी हैं सबसे पहले अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवाने कोई किस विभाग की देखभाल करता था? तो ये कृषि की उन्नति की देखभाल बेसिकली करते थे। कृषि संबंधित जो चीज़ें होती थी उससे संबंधित ये बनाया गया था विभाग, जिसे दीवाने कोई कहा गया, मोहम्मद बिन तुगलक। महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? तो खेड़ा सत्याग्रह था ये। किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोधी ने की थी। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम में आए हुए आने की दृष्टि से बहुत से क्वेश्चनों के एनालिसिस किया हुआ है, काफ़ी नोट्स है मेरे पास, उससे बनाए हुए हैं। तो इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं हैं, बहुत ही टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं, आने की प्रबल संभावना है एग्ज़ाम में। तो अदर कहानी छोड़ के, इधर उधर किताब से छोड़ के प्लीज़ इसे वॉच एक बार ज़रूर करिएगा। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है ये वीडियो, और आने वाली इसी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़। तो चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दयशाला पद्धति किसने लागू की थी? तो ये टोडरमल जी द्वारा लागू की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। लंदन में की थी 1905 में। 1905 में स्थापना होती है इंडियन होम रूल सोसाइटी की, और श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने की थी। किस क्रांतिकारी को बर्मा की मांडली जेल में रखा गया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे, इन्हें ही मांडली की जेल में रखा गया था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है? तो जो गुप्तकालीन है दशावतार मंदिर, ये नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है और ये देवगढ़ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो ये अब्दुल गफ़ार खान हैं और पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया, और इन्हें खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है और इसी नाम से इन्होंने एक संगठन की स्थापना भी की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किस बौद्ध ग्रंथ को बौद्ध रामायण भी कहा जाता है? तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष द्वारा रचित होता है ये, इसे ही बौद्ध रामायण कहा जाता है। सल्तनत काल में किस शासक ने सर्वाधिक नहर का निर्माण कराया था? तो नहर का जो सर्वाधिक निर्माण कराया था वो फिरोज शाह तुगलक था। सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और 1837 में इसने पढ़ा था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था, जिसे विस्तारवादी कहा जाता है, और ये पहली बार जाता जो विंध्याचल पर्वत पार करके साउथ की तरफ जाना चाहता था, और यही पहला व्यक्ति है तुर्क विजेता जिसे कहा जाता है। चलिए अलाउद्दीन खिलजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के किस वंश की विशेषता थी? तो ये लोधी काल की वास्तुकला की विशेषता थी, अष्टभुजा आकृति मध्यकालीन भारत में, तो ये लोधी काल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिप्स मिशन को उत्तर तृतीय चेक की संज्ञा किसने दी थी? तो ये पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है, जिसे महात्मा गांधी ने इसे कहा था, क्रिप्स मिशन। मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो ये 23 मार्च 1940 को होता है, और इसकी जो अधिवेशन है मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। ध्यान रखिएगा, सिर्फ लाहौर अधिवेशन में आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि कहीं जवाहरलाल नेहरू द्वारा तो नहीं पूछा गया है ये, तो इसीलिए मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940 को हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था इसे। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना एक बड़े उभर के आए थे, जो एक पाकिस्तान लेके चले गए, और महात्मा गांधी इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति थी? मोहम्मद गौरी सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी माता और दूसरी तरफ नंदी की आकृति थी। तो मोहम्मद गौरी वो थे, मोहम्मद गौरी ने चलाया था वो सिक्का जिस पर एक तरफ लक्ष्मी माता की आकृति थी और नंदी की, और दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ था। तो मोहम्मद गौरी वो शासक था जिसने हिंदू सिक्के चलवाए थे देवियों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गुप्त का शासक ने हूणों को पराजित किया था? तो स्कंद गुप्त ने किया था ये। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में है ये, और भगवान विष्णु को समर्पित है ये मंदिर। राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया था, जिसे नाम याद रखिएगा इसे। राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने भगवान विष्णु का ये मंदिर बनवाया था, और ये 1113 से 1145 के बीच शासक रहे, उसमें बनवाया था इन्होंने, इससे दौरान बनवाया था और जब अपने शासन किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांडू का किला किसने बनवाया था? तो उसांग शाह ने करवाया था मांडू के किले का निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक के समय ब्राह्मणों पर जजिया कर लगवाया गया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक था, जिसके शासन में ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगवाया गया था, छूट नहीं दी गई थी। इससे पहले सिर्फ ब्राह्मणों को छोड़ के अदर हिंदुओं पे ही जजिया कर लगाया गया था, परंतु फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे भी लगवाया। मुगल काल में पर्दा सरकार का काल क्या था? तो मैं आपको बता दूं, पर्दा सरकार होती 1560 से 1562 का जो समय है, इस समय पे जो अकबर के पीछे जो खड़े थे वो महामंगा थी और उनकी माता थी, और बैरम खां लगभग इस समय हट चुके थे, क्योंकि 60 से 62 का काल जो माना जाता है वो महामंगा का माना जाता है। मंगा के इशारे पे अकबर युद्ध के लिए जाता था, और इसीलिए इसे पर्दा सरकार भी कहा जाता है, क्योंकि अकबर जो युद्ध लड़े थे उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी माताजी और महामंगा का हाथ हुआ करता था। वो सारी प्लानिंग करती थी और अकबर युद्ध करने के लिए चाहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम दोहरी गुंबद का प्रयोग किस मकबरे में हुआ था? तो हुमायूं का मकबरा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस रो किस मुगल शासक काल में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में भारत आया था? तो ये जहांगीर के शासनकाल में आया था, और 1615 में आया, जनवरी 1615 में आया था ये, और जनवरी 1616 में अजमेर के किले में जहांगीर से मिला था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को होती है, और गांधी जी इसके थे शुरुआत करने वाले। और जो पहले सत्याग्रही जिन्हें कहा जाता है वो विनोबा भावे हैं, देख लीजिए। दूसरे सत्याग्रही जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन थे ये।
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखा होगा आपने, पामिश्नर। अकबर द्वारा जजिया कर का अंत किस वर्ष किया गया था? तो ये 1564 में किया जाता है, जब इनके 62 के बाद इसके जीवन में जोधाबाई आ जाती हैं। उसके बाद से जीवन परिवर्तित होता है और ये थोड़ा बहुत अच्छा काम करने लगता है। 64 बंगाल विभाजन रद्द करने तथा दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने की सिफारिश किसने की थी? किस कमेटी ने बेसिकली की थी, इसमें ये देखना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इस समय के शासक थे, वो थे वायसराय थे। उसके बाद देख लीजिए किस कमेटी ने इन्हें बनाया था, तो अरुणडेल कमेटी ने की थी इसकी सिफारिश 1911 में। और देख सकते हैं अरुणडेल कमेटी 1911 में सिफारिश की थी दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए और बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए। खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक कौन बना था? तो महमूद गजनवी था। सल्तनत काल में किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया? तो फारसी भाषा को दिया गया था। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। दीनबंधु मिश्र के नाटक नील दर्पण में किसके ऊपर अंग्रेजों के अत्याचार का वर्णन किया गया? तो जो नील की खेती करते थे कारीगर, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है उस पर कहा जाता, उस पर जो हुए अत्याचार, उसी का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया था, नाटक में। किस अधिनियम द्वारा प्रति में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी? प्रांत में, यहाँ प्रांत कर लीजिए, प्रांत में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। तो 1919 में की जाती है शासन और 1935 में ये समाप्त की जाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो हंटर कमीशन था ये। चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया? तो राजकुमार शुक्ला जी ने प्रेरित किया था 1917 में। जिस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की जाती है उसका नाम क्या है? तो यजुर्वेद है वो जिनके गद्य पद्य दोनों में आपको मिलेगा। ये पुरुष सूक्ति किस वेद का एक भाग है? तो ये ऋग्वेद का एक भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा होती है और पुणे में इसकी स्थापना की जाती है 1905 में। लखनऊ अधिवेशन और यह समझौता किस वर्ष हुआ था? तो सबसे पहले मैं बता दूं इसकी अध्यक्षता जो की थी अंबिका चंद मजूमदार ने की थी और इससे नरम दल का मिक्सअप माना जाता है। यहाँ पे मिले थे दोनों फिर से अलग होने के बाद। 1916 में है ये लखनऊ अधिवेशन होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये मराठा और अफगान अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मराठा पराजित हुए थे और अफगान के द्वारा इब्राहिम खां गर्दी बंदी बनाकर हत्या कर दी गई थी इसकी। ये पहला था जो तोप खाना चलाता था, जिसको पहली बार बंदी बना के हत्या की गई थी। पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पहला मुस्लिम तोप चलाने वाला तोपची था जिसे बंदी बनाकर हत्या कर दी गई थी और कब की गई थी? तो इब्राहिम खां गर्दी है जिसे बंदी बनाकर हत्या कर दी गई थी, जो मराठों के तरफ से लड़ा था। सोचिए, मराठों की तरफ से लड़ा था ये। अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? तो पशुओं का जो हम सही क्रम देखते हैं वो हाथी, अश्व, वृष और सिंह है। इस तरह के ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम, सबसे पहले हाथी आएगा, उसके बाद अश्व, घोड़ा आएगा, फिर वृष आएगा, फिर सिंह आएगा। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हम्पी है कर्नाटका और तुंगभद्रा नदी के किनारे पड़ता है ये। हरिहर बुक्का द्वारा इस राज्य की स्थापना होती है और 1336 में स्थापना की जाती है इस राज्य की। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात जो है महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये लॉर्ड मैकाले द्वारा शुरू किया जाता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये ज्योतिबा फूले द्वारा की जाती है और सत्यशोधक समाज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट द्वारा की जाती है, 1898 में की जाती है। 1916 में बाद में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से इसे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना दिया गया था। सर्वप्रथम ये केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित हुआ था। ये पहले इसका ऐसे समझिए
सबसे पहले इसकी स्थापना जो मान लीजिए छोटे लेवल पे हिंदू स्कूल की स्थापना सेंट्रल हिंदू स्कूल की यानी बेसन ने 1858 में की थी। आगे चल के 1916 में जो मालवीय जी थे उनके प्रयासों के इससे बड़ा विश्वविद्यालय बनाया गया और नाम भी हिंदू विश्वविद्यालय रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 क्वेश्चन, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की पैरवी के लिए कौन बादशाह के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे? तो ये राजा राम मोहन राय गए थे। सती प्रथा का प्रतिबंध कब किया गया? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय किया गया था। पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद ध्यान रखिएगा। पैगन वंश का आनंद मंदिर तो म्यांमार में स्थित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था? तो जिसे सौंपा गया था वो थे समाहर्ता नामक अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवध को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया गया था? तो कुशासन के आधार पर इसे ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया गया था। भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो ये लैंड होल्डर समिति थी, प्रथम जो संस्था थी राजनीतिक। द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा बनाई गई समिति बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जमींदारों के हितों की रक्षा करना इनका मकसद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बेहतर सरकार एवं प्रशासन के लिए रानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को किस वायसराय द्वारा पढ़ा गया था? तो वायसराय 1818 में चेंज कर दिया जाता है। जितने भी भारत के गवर्नर जनरल के पद हैं उसको वायसराय में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लॉर्ड कैनिंग पहले थे वायसराय। 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने सबसे पहले इसे घोषणा पत्र को पढ़ा था महारानी विक्टोरिया के। पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी? तो 1665 में होती है पुरंदर की संधि और ये संधि शिवाजी और जय सिंह के बीच में होती है। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो अमरावती का स्तूप है सबसे बड़ा और ये सातवाहन काल में निर्मित सबसे प्रसिद्ध सांची का स्तूप कहलाता है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? रायगढ़ में किया गया था इनका राज्याभिषेक और 1674 में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में किस राजा को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? तो ये कृष्णदेव राय थे, बहुत ही फेमस राजा वहाँ के। उनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तेनालीराम इनमें से एक थे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख के विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो ये दीवान रियासत कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था की गई थी इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया था? तो सर जॉन चाइल्ड था वो अंग्रेज गवर्नर जिसे निष्कासित किया गया था औरंगजेब द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसमें 2-3 क्वेश्चन देख सकते हैं मिक्स हो गया है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। उसकी पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। जहांगीर की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो तुजुके जहांगीरी इसके शीर्षक का नाम है। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। बंगाल के विभाजन की घोषणा की जाती है पहले और उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को विभाजित कर दिया जाता है, जिसमें स्वदेशी आंदोलन चला जाता है, जिसमें विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया जाता है गांधी जी द्वारा। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? तो यही मार्ले मिंटो सुधार प्रक्रिया मार्ले मिंटो था 1909 के सुधार के तहत पृथक निर्वाचन व्यवस्था की जाती है, जो कि बहुत बड़ी गलती साबित होती है आगे जाके। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लाला लाजपत राय होते हैं यंग इंडिया के पुस्तक के लेखक। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट किस गवर्नर के समय पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय पारित होता है 1856। किसने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर थे वो जिन्होंने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने दूसरे में भाग लिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 से दुखी हो कि उन्होंने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी वो त्याग दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में द्वितीय गोल मेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था तो सेंट जेम्स पैलेस था। नेक्स्ट, कांग्रेस के 54वें अधिवेशन एवं भारत के स्वतंत्रता 47 के समय भारत कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जी थे अध्यक्ष इसके। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेके आऊँगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आने वाले 2-3 महीने में जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें भी जीके का पोर्शन आना है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राम बात समझ लीजिए, 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ दूंगा मैं। ये पार्ट 1 था, इसी तरह कई पार्ट में आएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पे बने रहिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और प्लीज़ सपोर्ट करिए
न्यू चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।